इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा। नमो सिद्धार्णो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये सर्वसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज के, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। मुनि पुंगव निर्यापक समय मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। संयम जैन, दिल्ली, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, आदि पुराण में आचार्य जिनसेन महाराज जी द्वारा यह लिखा है कि सिर्फ 14 पूर्व और 11 अंग के धारी मुनि को ही पहला शुक्ल ध्यान होता है, तो हमें शिव भूति महाराज के 2 अक्षर के केवल ज्ञान की क्या स्थिति बैठानी चाहिए? इसमें 2 आचार्यों के मत हैं। एक आचार्य महाराज यह भी कहते हैं, अष्ट प्रवचन का मातृका से 12वें गुण स्थान तक द्रवशित होता है, लेकिन पूज्यवर उमा स्वामी ने कहा शुक्ले चाद्य पूर्वविदा, पूर्ववत वाले को ही शुक्ल ध्यान होता है। तो अपन दोनों मतों को यथावत स्वीकार करें, क्योंकि दोनों परम पूज्य आचार्य महाराजों ने कहे हैं, दोनों आचार्य अपन को प्रमाणिक हैं, इसलिए दोनों मतों को मान करके अपन स्वीकार करें। और आज केवल ज्ञान है नहीं, आज मोक्ष है नहीं, आज शुक्ल ध्यान है नहीं, इसलिए अपना को कोई ज़्यादा इस विसंवाद में नहीं पड़ना। आगम में 2 मत हैं, तो दोनों मत हमें स्वीकार हैं। करण जैन बनेठा, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, भगवान महावीर तो मोक्ष चले गए, लेकिन फिर भी हम उनको अरहंत के रूप में क्यों मानते हैं? अरहंत को जिस समय हमारे ऊपर जो उपकार किया है, वह पर्याय पूजनीय प्रशंसनीय होती है। उन्होंने जब वो अरहंत पर्याय में थे तब हमारे ऊपर उपकार किया है। जैसे मरने वाला जीव मर के चला जाता है, लेकिन आप गुणानुवाद तो दादा ही के गाते हो ना, क्योंकि वह तुम्हारे दादा की पर्याय में थे तब तुम्हारे ऊपर उपकार किया है। तो जिस पर्याय में उपकार होता है हम उसी पर्याय को मानते हैं। जैसे ऊपर जाने वाले पूज्यवर शांति सागर महाराज, पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज, इस समय वो देव पर्याय में है, और देव पर्याय वंदनीय है नहीं। देव पर्याय और नियम से वो देव में हैं, देव असंयम है। लेकिन जिस समय हमारे ऊपर उपकार किया था उस समय की पर्याय पवित्र थी, तो हम अतीत उस पर्याय के शांति सागर महाराज को पूज रहे हैं
जिस पर्याय में उन्होंने उपकार किया था। वर्तमान में वो देव हैं, असयनी हैं, उपकार नहीं कर रहे हैं, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन वह पर्याय, इसी प्रकार अरहंत पर्याय ने उपकार किया था, तो हम अरहंत पर्याय की ही स्थापना करते हैं, उन्हीं को पूजते हैं। वर्तमान में जीव कहाँ है, हमें इसका ज्ञान, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। राजा सनक नरक में पड़े हैं, पड़े रहें, हमें क्या। लेकिन जब वो तीर्थंकर पर्याय आएगी, वो हमारी उपकारी पर्याय होगी, तो हम तीर्थंकर की पर्याय को पूज रहे हैं, नारकी की पर्याय को नहीं, देव पर्याय को नहीं। क्रांति जैन ईश्वर बारा, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, मेरे अशुभ कर्म का उदय चल रहा है, 2 माह पहले हाथ में फ्रैक्चर और अभी पूरी तरह ठीक ही नहीं हो पाया कि फिर से रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है, बेड रेस्ट बोला है। तो 2 महीने से अब अपने व्रतों का हम कैसे पालन करें, क्योंकि हम मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं, और कैसे अपनों के कर्मों की निर्जरा कर सकें। कोई बात नहीं, ऐसी परिस्थितियों के अंदर भूत में जो दर्शन किए हैं, उनको ऐसी परिस्थितियों में तो भाव निक्षेप काम करता है, ऐसी परिस्थितियों में ही तो अनुमोदना काम करती है, ऐसी ही परिस्थितियों में कारत काम करता है। स्वयं नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, अपना अर्घ जाकर के भगवान के पास किसी के द्वारा भेज दिया करें। नहीं घर भेज पाते हैं तो यहीं पर जो पूर्व में दर्शन किए हैं, आंख बंद करके भक्तांबर पाठ, पूजा पाठ आदि कर लेने पर बराबर। क्योंकि जैन दर्शन मजबूरी के लिए कभी नंबर नहीं काटता। जम सक्कई तम की रही, जम चढ़ सक्कई च सद्दहनम। जितनी शक्ति है उतनी कर लिया, अब शक्ति के बाहर बात हो गई है तो आपका नियम टूटा नहीं माना जाएगा, आपको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मजबूरी है। सुरेश कुमार जैन, मंदसौर, मध्य प्रदेश। परम पूज निर्यापक श्रीमद मुनि श्री सुधा सागर जी ऋषिराज के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि आगामी 15 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच आने वाले मल मास में हमारी जैन धर्म की धार्मिक क्रियाएं, पंचकर्मा प्रतिष्ठा विधान आदि कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए। निधि जैन, ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपका प्रश्न है कि गुरुवार जब हम परेशान होते हैं, सारी कोशिश के बाद भी उस समय में कोई सुधार नहीं आता है, तो ऐसा लगता है कि गुरुवार के पास जाकर आशीर्वाद ले लें तो सब ठीक हो जाता है। तो गुरुवार जब हम आपके लोग, जब आप तक हम लोग पहुंच ही नहीं पाते या पहुंच पाते हैं तो अपनी बात नहीं कह पाते हैं, वहां पर जो लोग खड़े रहते हैं वो ऐसा होने नहीं देते। कहना भी नहीं चाहिए, कहना भी नहीं चाहिए। आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप अपना दुख सुनाते, आप कल्पना करें संसार दुखी है, दिन भर तुम्हारे दुख सुनते रहेंगे तो नंबर ही नहीं आएगा। यदि मैं कह दूं कल सबके दुख सुनूंगा, पूरा दिन निकल जाएगा, लाइन खत्म नहीं होगी, क्योंकि संसार दुखी है। दूसरी बात, आपको अपना दुख सुनाते समय साधु में फिर सामायिक बिगड़ जाएगी, और दुख सुनाते समय साधु को तुमने कितना बड़ा विकल्प में डाल दिया। तुम्हारे तो अशुभ कर्मों का उदय है ही, और साधु को सुना करके और तुमने विकल्प में डाल दिया तो और कठिनाई है। सुनाया नहीं जाता। देव साध गुरु के सामने सुनाओ मत, मात उनको लक्ष्य करके अपनी भावना के माध्यम से भावनात्मक सूचना दे दो। भगवान कौन सी तुम्हारी बात सुनते हैं? फिर भी भगवान के सामने अपन मन में भाव करते हैं और नमोस्तु करते हैं, काम हो जाता है। ऐसे ही गुरु के पास जा कर के मन में भाव करो। दूर से दिख जाए, मान लो स्टेज पे बैठे हैं, इसी समय आप किसी कोने में बैठ कर के अपने मन में भाव करो और नमोस्तु करो, तो सुनाने से ज़्यादा असर होगा। आप लोगों को मैं यही कहता हूँ, सुनाने से असर नहीं होता है, क्योंकि जब तुम सुनाते हो साधु को कहीं ना कहीं उसकी शांति भंग होती है। जब साधु की शांति भंग होती है तो आशीर्वाद की शक्ति कम हो जाती है। आप सुनाया जा रहा है, ये सुना रहा है, वो सुना रहा है, ऐसा। अब साधु को लगता है कहाँ का माथा फोड़ी करो, क्या करूँ।
तो जब साधु, तो उस समय आशीर्वाद की विशुद्धि कम हो गई, आप लाख सुना दो। शांति के साथ साधु की मुद्रा देखो, और कोई जरूर नहीं हाथ उठे, और आपका गुरु में और आपकी भक्ति में ताकत है, तो आप जहां से मुद्रा दिख रही है आप वहीं नमोस्तु कर लीजिए, आपको आशीर्वाद बराबर मिल जाएगा। आप अस्पताल में हैं, यहां तक नहीं आ पाए, आप आंख बंद करके जिस मुद्रा में कभी आपने दर्शन किया हो उस मुद्रा को आप ध्यान में कर लीजिए, आपको अस्पताल में आशीर्वाद पहुंच जाएगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा। सुनाने की परंपरा में आप कल्पना नहीं करते हो कि कितने लोगों को साधु सुने, कितना उनका माथा है, और कोई 1 मिनट में सुनने में कोई संतुष्ट नहीं होता। पूरी सुनो, तो तुम पूरी सुना रहे हो, उसके पीछे वाले का क्या होगा? आपको अपनी चिंता है, पीछे वाले की चिंता नहीं। पीछे वाले की चिंता है, सामायिक की चिंता नहीं है। महाराज की सामायिक बिगड़े तो बिगड़ जाए, हमारी सुनो। महाराज अब तुमने अपनी सुनाने के लिए गुरु की सामायिक बिगाड़ दी, तुम्हें क्या आशीर्वाद मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। तुमने साधु के लिए प्रतिगुण बिगाड़ दिया, महाराज मेरी सुनो, तुम्हें मिल ही नहीं सकता। साधु की शांत चित्त को तुमने उद्वेलित कर दिया, कुछ नहीं होने वाला। सच्ची भक्ति जो है, मैंने जो प्रैक्टिकल किया है, मैंने तो कभी आज तक ना तो गुरु को ना भगवान को आज तक मैंने अपनी अंदर की वेदना कभी नहीं सुनाई, और सुनाऊंगा भी नहीं। आंख बंद करता हूं, भगवान को नमस्ता, भगवान आप सर्वज्ञ हो, सब जान गए ना, मैं सुनाऊंगा नहीं। आप जानो, आपका काम जाना, आप सर्वज्ञ हैं, आप जानते हैं। और सुनाने से प्रभाव नहीं पड़ता, नमोस्तु से प्रभाव पड़ता है। नमोस्तु जितनी देर आपने सुनाने में लगाई है, उतनी देर यदि आप नमोस्तु में लगा दो तो तुम्हारे संकट अपने आप दूर हो जाएंगे। तुम सुनाने में लगाए दो, महाराज जी हमें ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इतनी देर तो नमोस्तु कर ले भाई। वो जो 2 मिनट हैं, और 2 मिनट में आप भाव से नमोस्तु करते और अपनी वेदना को रख दे, हो गया काम। 1 लाख बार सुनाओ तो चमत्कार होगा कि नहीं होगा। और बिल्कुल कुछ मत सुनाओ, मात रह की दो, हमारे संकट है भगवान प्रभु, मैं आपको नमोस्तु करता हूँ, आप ही मेरी शरण है। बस इतना आप 1 मिनट अंदर ध्यान में साधु को अपने हृदय में बैठा दीजिए, देखो क्या चमत्कार होता है। साधु के सुनने का, सुनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। साधु सुनता है तो वो मूर्ख है, तुम सुनाते हो सो मूर्ख हो। साधु तुम्हारे दुखों को सुनता है तो वो साधु मूर्ख है, अपना धर्म खो रहा है। सुनने के बाद चमत्कार हुआ तो क्या हुआ, बिना सुने उसका चमत्कार हो जाए तो वो साधु की साधना कहलाती है। जय हो। यदि हमने दुख सुना है तब कहीं चमत्कार होगा तो कोई मतलब नहीं है। ये तो डॉक्टर भी सुन के दवाई दे देता है। सही चमत्कार वो है साधु का कि साधु ने सुना नहीं, मात्र उसने स्मरण किया है और उसका संकट दूर हो जाए तो समझ लेना तुम्हारे गुरु में चमत्कार है, शक्ति है। और आपके अंदर भी सुना रहे हो तो कोई मतलब नहीं निकलता। आप एक बार करिए तो सही, बिल्कुल आंख बंद करके ध्यान कीजिए। गुरु के प्रति तुम्हें चाहिए आशीर्वाद, उनका स्मरण कीजिए, उनकी मुद्रा को यान कीजिए और अपने संकट को स्मरण कीजिए। प्रभु बस मैं संकट में हूँ, शरण मेरी आप ही हैं, हे गुरुदेव मैं आपको नमोस्तु करता हूँ। जितना सुनाने में समय लगा उतना नमोस्तु में लगा लो। सुनाने में पूरा समय लगता, कई बार तो सुना तो जाते, नमोस्तु करते ही नहीं है। बहुत सही कह रहा है, एकदम सही उत्तर दे रहा है। सुनाने में पूरा समय लगाया, नमोस्तु किया ही नहीं पट्टा ने, क्योंकि सुनाने में समय लिया, जब तक धक्का लग गया चलो भाई चलो नमोस्तु नहीं करेंगे। नमोस्तु में आशीर्वाद मिला वो तो हुआ ही नहीं। 90% सुनाने वाले नमोस्तु विशुद्धि से नहीं करते। जब तक तुम सुना के नमोस्तु करो तब तो या तो महाराज चला जाएगा या तुम चले जाओगे। अरे भाई जितना सुनाने में समय है उतना नमोस्तु में लगाओ, विशुद्धि से नमोस्तु करो। नमो आशीर्वाद में ताकत नहीं है, ताकत नमोस्तु में है। मैं तो सिद्धांत बना, मैंने भगवान को कई बार कहा भगवान आप कोई काम के नहीं हो। अच्छा रहा कि आप हाथ पे हाथ रखे बैठो, बैठे रहो, ऐसे ही बैठना, क्योंकि बेफालतू आप हाथ उठाओगे कुछ होने जाने वाला तो है नहीं। आप आशीर्वाद दोगे कुछ होने जाने वाला है नहीं, क्योंकि आपके बस की कुछ है नहीं। आपके आशीर्वाद में कोई चमत्कार है ही नहीं। तो अच्छा रहा भगवान आपने अपनी इज्जत बचा के यूं बैठ गए।
ताकत तो मेरे नमोस्तु में है, तुम्हारे आशीर्वाद में नहीं है। आप मत दो आशीर्वाद, मेरे नमोस्तु में ताकत होगी तो मैं आशीर्वाद का फल पालूंगा, पक्का है ताकत मानना। आशीर्वाद में नहीं, नमोस्तु में ताकत है। करो विशुद्धि से नमोस्तु, और ऐसा विशुद्ध भाव नमोस्तु करो कि मेरे गुरु, मेरी दृष्टा में सच्चा गुरु है, मैं उनको नमोस्तु करता हूं। विशुद्धि करके देखो क्या चमत्कार मिलेंगे तुम्हें। इसलिए सुनाने का चक्कर छोड़ो। उसी सुनाने के इस चिखलत से तो आचार्य श्री कुंडलपुर में घबरा गए। हाँ, वो कहते क्या करूं, इतने चारों तो नमोस्तु 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 सर पकड़ लेते थे, जोर जोर से नमोस्तु। ऐसे सुना, महाराज सुन ले में नमोस्तु, महाराज नमोस्तु सुन ले में, ऐसे सुनाते हो। अरे सुनाने से कुछ मतलब नहीं, करो नमोस्तु। महाराज को पता नहीं चले और नमोस्तु हो जाए, महाराज को पता नहीं चले और हमारा काम हो जाए। हमारे दुख महाराज को पता चलने के बाद हुआ तो महाराज को हमने दुखी किया है, और जो महाराज को दुखी करता है उसके दुख कर्म बढ़ जाता है। दुख शोक तापा क्रंदन परिवेदना न्यान्य सदविदे से। मान लो आपने दुख सुनाया और काश साधु को दुख होगा, ओह अरे राम, अच्छा ये दुख है। अब देखो साधु शांत था कि नहीं, आपसे थोड़ा राग होगा तो उसको क्या होगा, अच्छा ये दुख है, ओह। अब साधु दुखी हो गया कि नहीं। तत्वार सूत्र कहता है तुम्हारे दुख से सुखी आदमी तुम्हारी बात सुनकर दुखी हो गया, जाओ अब तुम्हारा दुख दूर होने वाला नहीं और दुख और बढ़ेगा, असाथा कर्म के वंद का कारण होगा। इसलिए अपने दुख को सुनाने की अपेक्षा उनकी मुद्रा को, उनकी शांत मुद्रा को ध्यान रखो तो काम हो जाएगा। महाराज जी आपने बहुत ही अच्छा जिज्ञासा समाधान किया, इससे श्रावक का बहुत भला होगा। वो अच्छे से नमोस्तु करना चाहिए। एक बार गलत काम करते हैं, मैं कह रहा हूँ नमोस्तु 90% लोग नमोस्तु नहीं करते। नमोस्तु नहीं वो कहते महाराज आशीर्वाद दो, महाराज जी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो। अब उसने 10 बार कह दिया, एक आध बार तो गुस्से में नमोस्तु तो कर पहले। अब कोई परीक्षित होता हो तो चिल्ला पड़ता हूँ, सबसे तो बोलता नहीं। अब विजय धुर्वा जैसा है, इसको चिल्लाता हूँ। अब ये दुनिया नमोस्तु, अरे पहले मस्तक झुका भाई, तो नमोस्तु तो करते नहीं हो। बोलो महाराज आशीर्वाद दो, बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत कर रहा हूँ, देखो मैं सही एक्टिंग कर रहा हूँ। मतलब बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ महाराज, बहुत परेशान हूँ, थोड़ा सा सुन लो, थोड़ा सा सुन लो, आप आशीर्वाद दीजिए। अरे भाई नमोस्तु तो एक बार भी नहीं बोला। चलो दूसरा और है महाराज जी के साथ, जो पुरुष वर्ग पैर पकड़ते बहुत, महाराज जी चल नहीं पाए रास्ते में, ये भी परंपरा बहुत जाना है। चरणों में ताकत नहीं है, चरण रज में ताकत है। हमें भगवान के चरण नहीं चाहिए, भगवान के चरणों का गंधोदक चाहिए। देखो कितनी बड़ी बात कही पूज्यपाद मानतुंग आचार्य महाराज ने, त्वद पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा। आपके पादों से मेरी बीमारी दूर नहीं हुई, आपके पादों की रज से। वस्तुतः चरण छूने की अपेक्षा जहाँ महाराज ने चरण रखा है वो स्थान के लिए रज लेने से वो है चमत्कारी। पैर पकड़ने से तो हमने साधु की गति को रोक दी, और कई बार तो लोग इतने टाइट हाथ से पकड़ते हैं कि साधु गिर जाता है। कोई ढीला हाथ से नहीं कि ऐसा कि पैर से हाथ भी चला नहीं, इतने जोर से पकड़ेंगे। और खास तौर से जब जीना उतरते हैं आप लोग महिलाएं बच्चों को भेज देते हैं, और बच्चा इतने जोर से पैर पकड़ लेता है कि साधु गिरने की 100% संभावना होती है। तो साधु की चरण नहीं, चरण रज को यदि लो तो फिर भी ठीक है, ऐसा माना। इंजीनियर चंद्र कुमार जैन इंदौर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है नमोकार महामंत्र का स्मरण का कैसे किया जावे कि हम स्वयं का आत्मा में विलीन हो जावे। नमोकार मंत्र में जो गुण हैं उनके द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन करो। कैसा उनका अतीत था, कैसा वर्तमान है, कैसा द्रव्य है, कैसा गुण है, कौन से निमित्त इन्होंने पाए हैं, किस निमित्त से इनका स्थिति हुई। ये अरहंत किस नैमित्तिक अरहंत हैं कि उपादान से अरहंत हैं, नैमित्तिक अरहंत हैं कि 4 घातिया कर्म क्षय हुए, उपादान से अरहंत हैं कि अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ। निमित्त की अपेक्षा से देखें कि इन्होंने चर्या का पालन किया, साबद्ध का त्याग किया, पंच पापों का त्याग किया। ये नैमित्तिक उपलब्धि है। उपादान इसके अभाव में इनके जो आत्मा के गुण प्रकट हुए हैं, और जिस ढंग से इनने किया है
वैसा ही मुझे करना चाहिए। बंदे तदगुण लब्धे का अर्थ है नहीं कि उनके गुणों की प्राप्ति हो। बंदे तदगुण लब्धे का अर्थ है जैसा उन्होंने किया वैसा मैं करूं। बंदे तदगुण का अर्थ क्या कहते लोग, महाराज जी आप भगवान हो मैं भी भगवान बनूं, ये अर्थ नहीं है इतना अकेला। जैसे आप भगवान बने हैं वैसे मैं बनूं, जिस विधि से आप बने हो उसी विधि से मैं बनूं, जिस विधि से आपने समस्त आराम परिग्रह छोड़ा है मैं भी छोड़ूं, जिस प्रकार आप वीतरागता बने मैं भी बनूं, जैसा आपने रत्नत्र लिया वैसा मैं करूं। अकेला सारी दुनिया एक ही अर्थ निकालती है, भगवान के गुण मुझे प्राप्त हों, ये अर्थ ये नहीं है। जिस विधि से वो भगवान बने हैं, जिस कारण से वो भगवान बने हैं, उन कारणों को भी मैं अपनाऊंगा। मैं भी समस्त मोह माया जोल छोड़ूंगा, मैं भी तपस्या करूंगा, मैं भी मन वचन काया को गुप्ती करूंगा। जो विधि है बस उसका नाम है बंदे तदगुण लब्धे, कि जैसा उन्होंने किया, जो उन्होंने किया वो मैं भी करूंगा। ऐसा भाव आ जाए तो काम बनता है। नमोकार मंत्र का अर्थ यही है कि पंच परमेष्टि आज वो कैसे बने। त्रिकाली स्वभाव, कारण कार्य के पंच परमेष्टि, कारण परमेष्टि, कार्य परमेष्टि। कारण परमेष्टि कौन है? जिन कारणों से वो परमेष्टि बने वो कारण परमेष्टि। कार्य परमेष्टि कौन है? जिन कार्यों से वो बन चुके, जिस पद पर बैठे हैं वो कार्य परमेष्टि है। स्वाति जैन सागर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, एक भगवान या एक ऋषि मुनिराज के प्रति ज्यादा आस्था है तो क्या यह दोष माना जाएगा? नहीं, गुणों के प्रति। यदि आपका कोई और कारण से तो बात अलग है, लेकिन आप गुणों के प्रति है, क्योंकि हीनादिक गुणों के प्रति हीनादिक आस्था होती ही होना ही चाहिए। गुणाधिक होने पर आस्था अधिक होती है। उपकार के ऊपर जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है उनके प्रति आस्था होती है। गुण और उपकार दो चीज़ें होती हैं। या तो गुण की अधिकता है तो अधिक आस्था बढ़ेगी, या अधिक उपकारी उन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है तो अधिक आस्था बढ़ेगी, तो फिर उसमें कोई दोष नहीं है। वैभव जैन ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, आज का युवा जैनत्व को कैसे पालन करे? हमने आज दोपहर में बताया था ना, अपने गृहस्थ जीवन के कुलाचार का पालन करें। हर चीज़ में अपने कुल की मर्यादा देखें। आप गृहस्थ हैं, आप श्रावक हैं, तो आप जैन क्यों हैं? क्या विशेषता है? आपको जैन क्यों कहते हैं? उस विशेष लक्षण को आप समझें और अपने गृहस्थ कुल परंपरा का जो पवित्र आचरण है उसको स्वीकार करने से जैनत्व की रक्षा होती है। अंकित जैन ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में मैं कहता हूँ कि आज जितनी अच्छी तरीके से जैनत्व पल सकता है उतना पहले नहीं पलता था। आज जितना व्यक्ति शुद्ध भोजन कर सकता है पहले नहीं कर सकता था। आज शुद्ध आटा, पहले एक चक्की होती थी नगर में, गांव में, उनमें सभी पिसवाते थे। आज तो घर घर की चक्की है। आज प्रतिदिन के मसाले खाओ तो आप प्रतिदिन मसाले बना सकते, प्रतिदिन का। कोई जरूरी नहीं आपको बासी रोटी खाने की जरूरत नहीं, पहले तो चूल्हा फूंको, ये करो वो करो। अब तो तुरंत हर चीज़ ताज़ी कर सकते हो। सब्जियां फल पहले मिलते नहीं थे, लाके रखना पड़ते थे। आज तो जब चाहो तुरंत। आज बहुत चीज़ों को यदि आप चाहें तो बहुत अच्छी तरह अपना शुद्ध जीवन निभा सकते हो, बहुत अच्छी तरह से। निशा जैन बेंगलोर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, एक पहले व्यक्ति बाहर जाता था, अब महाराज जी अब रास्ते में रात हो जाए तो क्या करें, क्योंकि कुछ है ही नहीं खाने को। आज तो हर 1 किलोमीटर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खाने मिल जाता है। आज जितना अच्छा रात्रि भोजन का त्याग पल सकता है, पहले नहीं। क्योंकि पहले यदि यहाँ से महरौनी गए और गाड़ी से जा रहे हो और रास्ते में गाड़ी बिगड़ तो कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं है। और अब जहां अस्त हो जाए वहीं पर कुछ ना कुछ खाने को है। फल फूल, ड्राई फ्रूट, सब चीज कोई ना कोई मिलती। जरूरी नहीं कि होटल में भोजन नहीं करना पड़े। आज कोई भी व्यक्ति रात्रि भोजन छोड़ता है तो उसको दिन में खाने के लिए हर 2-4 किलोमीटर के बाद कुछ ना कुछ मिलता है। पहले तो बैलगाड़ी थी, 4 किलोमीटर चलने के लिए घंटा भर चाहिए। आज तो 4 किलोमीटर चलने के लिए 4 मिनट में पहुंच जाएगा।
तो आज बहुत अच्छी तरह से रात्रि भोजन पल सकता है, बहुत अच्छी तरह से सब कुछ क्रियाएं पाली जाए। पानी छना भली जीव नहीं बचा पाओ, लेकिन छान के पानी पी सकता है, क्योंकि सबके पास अपने पास बोतल तो रखते ही हो, छन नहीं तो लगाना है। सब कर सकते हो, बस करने का मन हो तब ना। निशा जैन बेंगलोर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा, एक व्यक्ति है, उसकी इस समय में कई लोग निंदा करते हैं और कई लोग उसकी तारीफ करते हैं, उस व्यक्ति के कौन से कर्म का उदय है? तुम फीलिंग किसकी करते हो? क्योंकि निंदा और प्रशंसा यशस कीर्ति और अयशस कीर्ति, ये दोनों प्रकृतियां जो हैं जीव विपाकी। आपको क्या फीलिंग हो रही, तुम कैसे हो? एक प्रशंसा कर रहा है, एक निंदा कर रहा है, आप कैसे हो? आप कैसे हो? जो निंदा कर रहा है वो सही है, जो प्रशंसा कर रहा है वो सही है? जो है सो है। तुम्हें खुद पता है, यदि वो तुम्हारी बुराई कर रहा है तो तुम्हें मालूम है कि ये बुराई मेरे में है कि नहीं है, और प्रशंसा कर रहा है तो है। आप जिसकी फीलिंग कर रहे हो वही आपके कर्म का उदय है, बाकी वो बकवास कर रहा है, करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल एवं सुधा कलश चैनल में ऑनलाइन जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम देख रहे लाखों भक्तों की ओर से आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु। पूज्य श्री, आज आपने अपने प्रवचन के माध्यम से अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के अधिवेशन में शताधिक विद्वान सदस्यों को संबोधित करते हुए एक प्रेरणा दी कि समाज जन विद्वान भी परस्पर में सभी विद्वानों के नाम के पूर्व विद्वत श्री लगाएं, और जो महिला विद्वान हैं उनके सामने, उनके नाम के आगे विदुषी शब्द लगाएं। तो मूल रूप से महाराज श्री फिर भी जानने की जिज्ञासा है कि ऐसा करने से क्या लाभ होगा, कृपया समाधान कीजिए। श्री देवेंद्र जी मंत्री, भगवान महावीर नेत्र चिकित्सालय, तैयार रहें। क्योंकि पंडित शब्द जो है जैनागम से बाय है। पंडित शब्द जो है वो मुनियों का विशेषण है। पंडित का मरण सो पंडित मरण कहलाता है। गृहस्थ को, अविरति को पंडित संज्ञा जैनागम में नहीं है। विद्वान शब्द तो मिलता है, इसलिए जो पंडित शब्द लगाते हो, वैसे ही आज पंडित शब्द की इतनी अवमानना हो चुकी है, कोई व्यक्ति पंडित लगवाना नहीं चाहता। हमारे स्नातक परिषद से निकले हुए बच्चों को जो पंडित लगाते हैं तो उनकी पत्नी कहती, महाराज जी इनको पंडित मत कहा करो। उन्हें क्यों? बोले पंडित की पत्नी है, ऐसा कहने लोग कहते हैं तो हमें शर्म लगती है मंदिर में। तो ये शब्द आज क्या है, पंडित शब्द से लोगों ने उसको गड़बड़ कर दिया, और वो आचरण, पंडित शब्द आचरणवाचक है, पंडित शब्द चारित्रवाचक है, और विद्वान शब्द जो चारित्रवाचक नहीं होकर ज्ञानवाचक है। तो ज्ञानवाचक है, चारित्र तो है ही नहीं ज़्यादातर, लेकिन ज्ञानवाचक है। तो क्यों ना आगम में श्रावकों को विद्वान कहा है। मैंने कहा था ना, राजा महाबल के लिए जिनसेन स्वामी ने विद्वान शब्द का प्रयोग किया है। तो यदि विद्वत श्री कहते हैं तो एक अच्छा रहेगा और गरिमापूर्ण रहेगा। इससे थोड़ा लोगों को भी, विद्वान को भी लगेगा कि मैं विद्वान हूँ, और समाज को भी कहने में लगेगा कि मैं विद्वत श्री, कहने में उसका सम्मान अपने आप हो जाएगा। एक बार गोष्ठी में क्या हुआ, एक हमारे यहाँ गोष्ठी में आते श्री रंजन सूर्यदेव आते थे, पटना से आते थे, बहुत अच्छे विद्वान थे। ब्यावर के अंदर उनको श्री रंजन सूर्यदेव के नाम से उनको पत्र लिखा गया। उन्होंने आगे कहा, महाराज जी मैं आता तो नहीं,
मैं तो मात उड़ाना देने आया हूँ कि यहाँ की समाज को इतनी अकल नहीं है कि मुझे श्री लगा के लिखे। और मैंने 4 लोगों के पंडितों के देखे, सबको लिखा श्री सुरेंद्र जी, श्री रमेश जी, पर मेरे नाम के आगे इन्होंने श्री क्यों नहीं लगाया? तो मैंने कही वो तुम्हारे पापा पहले ही से जानते थे कि इसको श्री नहीं लगाए तो ये भिन्न बनाएगा, इसलिए उन्होंने पहले ही नाम रख दिया श्री रंजन सूरीदेव। तो समाज ने इसलिए श्री नहीं लगाया कि दूसरा श्री लगा कर तुम्हारे पिताजी के नाम के लगाए हुए श्री का अपमान ना हो, इसलिए नहीं लगाया इन्होंने। अच्छा, यहाँ के लोग इतना जानते हैं? मैंने कहा हाँ, वो शांत हो गए। तो अब विद्वान श्री को यदि किसी ने, पंडित श्री कोई नहीं लगाता है, अब विद्य श्री अपने आप ही लिख जाएगा। वो श्री ना भी लगाए तो उसकी उपाधि के साथ विद्य श्री लगा हुआ है। श्री देवेंद्र जी जैन, मंत्री, भगवान महावीर नेत्र चिकित्सालय, अपनी जिज्ञासा रखें। और उनके पश्चात डॉक्टर आराधना जी गंजवासोदा, विदुषी डॉक्टर आराधना जी गंजवासोदा तैयार रहें। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में श्री दिगंबर जैन भगवान महावीर नेत्र चिकित्सालय समिति की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपके पिछले चतुर्मास के दौरान आपके और आपके सत्संग, प्रेरणा और आशीर्वाद से श्री दिगंबर जैन भगवान महावीर नेत्र चिकित्सालय की स्थापना हुई थी और आपका मंगल आशीर्वाद हम लोगों को इतना फलीभूत हुआ कि हम लोग निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हैं। जैसी कि आपकी परिकल्पना थी और हम लोगों के प्रति मंगल आशीर्वाद था कि इस नेत्र चिकित्सालय को एक बड़ा आयाम देना है, उसी के तहत आज आपके मंगल आशीर्वाद से आपके चरण हमारे नगर में पड़े और हमारे नेत्र चिकित्सालय का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। और अविलंब ही अगर आपकी ऐसे आशीर्वाद हम लोगों की, हमारी समिति के ऊपर रही तो अविलंब ही हम कुछ ही समय में एक अच्छे अस्पताल का निर्माण करने जा रहे हैं। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा थी कि विगत 2013 में आपने श्री दिगंबर जैन भगवान महावीर नेत्र चिकित्सालय समिति का गठन किया था। उस समय कुछ सदस्यों ने भवन निर्माण और अस्पताल के निर्माण उत्थान हेतु कुछ दान राशि की घोषणा की हुई थी, जिसको आपने 10 भागों में बांटा हुआ था और 10 साल में उस राशि को चिकित्सालय को देना था। लेकिन महाराज श्री, कुछ लोगों की पूर्ण राशि अभी तक नहीं आई है, कई लोगों की तो एक भी किस्त नहीं आई है। तो हमारी जिज्ञासा यह है, क्या हम उन दातारों को, अब चूंकि हमारा निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, तो उन दातारों को बाध्य कर सकते हैं? पहली बात 1-2 साल में आपको मालूम नहीं है, वो निर्माण के लिए नहीं दिया गया था और निर्माण उसका उद्देश्य भी नहीं था। उस संस्थान के लिए, महावीर चिकित्सालय के लिए एक ग्रुप बनाया गया, ट्रस्टी बनाए गए थे, ट्रस्टी की सदस्यता थी और आपके विधान में लिखा है ट्रस्टियों का आया हुआ द्रव्य ध्रुव फंड में जमा किया जाएगा जिसके ब्याज से उसकी व्यवस्था होगी। इसलिए वो ट्रस्टी है, एक जैसे देवगढ़ के हैं, तो देवगढ़ में उन्होंने निर्माण के लिए नहीं दिया, सदस्यता के लिए दिया। वायलोज के लिए ट्रस्टी बनने के लिए, महावीर चिकित्सालय के ट्रस्टी मालिक बनने के लिए, ट्रस्टी एक सर्वोपरि संस्था होती है, साधारण सभा सबसे बड़ी संस्था होती है, कार्यकारिणी को तो वो चुनते हैं। तो महावीर नेत्र चिकित्सालय की एक बहुत बड़ी बॉडी, 200-300 नाम थे शायद, हैं जी उस वक्त 256 हाँ, 256 के नाम थे और वो 256 का एक ग्रुप था, क्योंकि महावीर चिकित्सालय बिल्कुल धीरे धीरे ऑक्सीजन सिलेंडर पर पहुंच रही थी, बहुत स्थिति उसकी खराब थी। और एक दिन ऐसे ही घूमते वहाँ पहुँच गया, जब वहाँ की स्थिति बताई, देखी, अरविंद जी थे उस समय, तब मैंने उसी दिन अपनी वेदना व्यक्त की थी। देखो, जैनियों में ऐसे अस्पताल वगैरह बहुत कम हैं, बहुत कम है। पूज्यवर ने अभी भाग्योदय की स्थापना की, वो तो है, बहुत कम है। ललितपुर की एक बहुत बड़ी औषधि दान का एक बहुत बड़ा स्थान है, इसको जीवित करना चाहिए। तो उस समय लोगों 250 लोगों ने अपनी सहमति, साधारण चीज नहीं बंधु, औषधालय का ट्रस्टी बनने का अर्थ है अपने निरोगी बनने का
आइडेंटिटी कार्ड लेना। औषधालय के लिए संबल दिया, औषधालय के तुमने पुनरुज्जीवन किया, उन ट्रस्टियों का समूह देखो कितना बड़ा हुआ कि आज वो चिकित्सालय थोड़ा सा आगे बढ़ा, आज इतना बड़ा हो गया कि 5 मंजिल तक बन रहा है। जय हो। जिन लोगों ने अपना ट्रस्टी पना बोला था, वो ट्रस्टी हैं, मालिक हैं, उनको कैसे कह रहे हो कि निर्माण के हैं? वो तो मालिक हैं, तुम तो उनके नौकर हो जी। उन्हें ट्रस्टी तो हम जो कमेटी है वो वर्कर है और वो ट्रस्टी मालिक हैं। उन मालिकों से मेरा कहना है, महावीर चिकित्सालय से, कि अपनी मलकियत मत छोड़ो अपनी किस्तों में, क्योंकि विधान में लिखा है कि एक किस्त जमा करने के बाद दूसरी किस्त जमा नहीं की उसी तारीख में तो आपकी किस्त वापस नहीं होगी और मलकियत खत्म हो जाएगी। हाँ, तो बहुत सस्ते में मलकियत में महावीर। अब जितने ऑपरेशन वहाँ स्वस्थ होके जाएंगे उनका भाग नियम से शेयर उनको मिलेगा जो वे 256 ट्रस्टी बने थे उनको जाएगा। जैसे शेयर कंपनी है, एक बहुत बड़ी शेयर कंपनी है, जैसे एक शेयर की कंपनी होती ना कि जो मुनाफा होती है वो सब में। अब उस अस्पताल में जितने लोग, अब तो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, इतना बड़ा रूप बनने वाला है और अब तो और बड़ा 5 मंजिल बन जाएगा। जितने मरीज यहाँ स्वस्थ होके जाएंगे उन सब का श्रेय आपको परसेंटेज 256 में बटेगा। 256 लोगों के घर जाएगा, 256 के खाते में जाएगा, उनका पुण्य बनेगा। अब बोलो कितने मरीज यहाँ से साल भर में निकलेंगे? हजारों की संख्या भी पहुंच सकती है। अब वो पुण्य तुम्हें कितना बड़ा मिलेगा। जो नहीं बने हैं वे बन जाओ। जिन घरों में बीमारी चाहते हो कि बीमार ना हो, जो बीमार पड़ा हो उसके बीमार के नाम से ट्रस्टी बना दो। और जो चाहते हैं कि हमारे घर में बीमार ना हो, मैं तो कहता हूं घर में कौन बीमार होना चाहता है, हाथ उठाए। तो 10 लोग घर में हैं तो 10 ट्रस्टी बन जाओ, क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया, पहला सुख कौन सा है? निरोगी काया है। तो ऐसे अस्पताल का तुम्हें सौभाग्य मिला है। जो नहीं बने हैं वे बिल्कुल विचार करके बनो, और जो पहले बन चुके हैं वे चूके नहीं, उनकी किस्त बाकी हो तुरंत चलाओ, क्योंकि आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी और औषधि दान। फिर बाद में कहोगे महाराज जी मेरी आंखों का इलाज ही नहीं, बोले चेन्नई सब जगह हुआ है। फिर मैंने कहा तुम किसी अस्पताल के ट्रस्टी बने थे, एक किस्त के बाद तुमने जमा नहीं कराई, उसका परिणाम है। वो तो सीधा है, यहाँ ट्रीट फॉर सब कुछ वैसे ही है। इसलिए औषधि का निमित्त से जो बोला हुआ दान है औषधालय से, उसमें कमी मत लाओ। किसी भी दिन बीमार हो जाओगे, किसी दिन आँख की बीमारी हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे, फिर लाखों करोड़ों खर्च होंगे तो भी ठीक नहीं हो पाओगे। ये जिन्होंने बोला है वो, और जिन्होंने नहीं बोला है वे कम से कम नेत्र चिकित्सालय के लिए अपने ट्रस्टी बनने के लिए अपना वो बने और कहें कि नहीं, जितने यहाँ से लोग जावें मेरे लिए उसका भागीदार होना चाहिए। यानी महावीर नेत्र चिकित्सालय एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें निरोगता का शेयर मिल रहा है। किसका शेयर? निरोगता को। अब जिनको निरोग लेना हो वो बन जाओ, नहीं लेना हो तो तुम्हारी मर्जी पड़े। तो विदुषी आराधना जी गंजवासोदा, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। और आपके पश्चात प्रोफेसर अशोक कुमार जी जैन वाराणसी। सतोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए जो ट्रस्टी बनना चाहते हैं उन्होंने अपनी राशि की घोषणा यहाँ पर की है। श्रीमान भागचंद जी, राजीव जी, यश जैन समस्त चढ़ऊ वाले परिवार, श्रीमान राजकुमार जी, अनुभव प्रकाश जी, इमलिया समस्त परिवार, श्रीमान संजय जैन, रिंकू सीमेंट, राजीव जैन, टिंकल समस्त परिवार, श्रीमान सुमचंद जी, विशाल जी, सौरभ जी सराफ समस्त परिवार, श्रीमान संदीप कुमार जी, सम्यक जी सराफ समस्त परिवार, श्रीमान अभय कुमार जी, पारोल समस्त परिवार, श्रीमती पूनाबाई जी, महेंद्र जी, पदमचंद जी, पल्लू, दिनकर सिद्धांत पीयूष जी समस्त पल्लू मोबाइल परिवार, श्रीमती सुशीला जी, श्रीमान मनोज जी चौधरी, संजीव चौधरी, दीपक लकी, अनिकेत अक्षत साहिल समस्त परिवार, श्रीमान डॉक्टर राजकुमार जी, श्रीमती अंगूरी जी शेरोन वाले परिवार, श्रीमान अंकित जैन, श्रीमान संतोष जी समस्त सराफ परिवार। बांसी से भी महाराज श्री बांसी वालों ने
अपना मंदिर तो बनाया ही है, साथ में सेरोंजी के भी ट्रस्टी बन करके इन्होंने सौभाग्य अर्जित किया। श्रीमान विजय कुमार जी, सुदर्शन कुमार जी, सुनील जी, लखनपुरा वाले समस्त बांसी परिवार, श्रीमान कैलाश चंद जी, बीरेन जी, सुदर्शन जी, राजेश जी, समस्त बांसी परिवार, श्रीमती शालिनी बजाज, श्री राजीव बजाज, आशी, शैली, समस्त बजाज परिवार। सिविल लाइन मंदिर के लिए भूदान में भी बहुत सारे नाम हम सभी को प्राप्त हुए हैं। श्रीमान सीलचंद जी, बीरेन जी, सुरेन जी, प्रदीप जी, संजीव, राजीव, अभिषेक, समस्त अनोरा परिवार। एक नाम बोले भाई, एक नाम बोलना बस, एक नाम और परिवार का नाम बोलो। सुरेन कुमार जी, श्रीमती सुलभा जी, समस्त रसिया परिवार पाली वाले, श्रीमती राजकुमारी जी, अक्षय जी, टड़ैया, मृदुला टड़ैया, समस्त टड़ैया परिवार, श्रीमान जय कुमार जी, लकी जैन सीए, समस्त माहौली परिवार, श्रीमान सुरेश चंद जी, गुणमाला जी, संजीव जी सीए परिवार, श्रीमान आनंद कुमार जी, अनुज कुमार जी, तनुज जी, समस्त झांसी वाले परिवार। इन्होंने सबने एक एक कलश की राशि प्रदान की। और एक और नाम प्राप्त हुआ, श्रीमान राजकुमार जी, प्रसन्न जी, समस्त बंट वाले परिवार 51,000 रुपए की राशि इन्होंने भूदान हेतु प्रदान की है। ये नियम बना लो, 2 नाम से ज्यादा नहीं बोलोगे। 2 नाम से ज्यादा जिसके लिखे आए वो पर्ची कैंसिल कर देना, बोलना मत। विदुषी आराधना जी गंजवासौदा जिज्ञासा रखें और उसके पश्चात तैयार रहेंगे विद्वत श्री अशोक कुमार जैन वाराणसी। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे नगर की 7 पाठशालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी और बहनों की ओर से भी नमोस्तु। महाराज श्री 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के 5वें वर्ष में मैं आलाप पद्धति सर्वार्थ सिद्धि का अध्ययन कर भी रही हूँ, करा भी रही हूँ। तो आलाप पद्धति में हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, उसमें आया है धर्म अधर्म आकाश काल 4 द्रव्य तथा स्वभाव रूप परिणमन होता है और जीव और पुद्गल में स्वभाव विभाव रूप परिणमन होता है। तो फिर काल द्रव्य के ऊपर यह आरोप क्यों आता है कि ये काल द्रव्य 5वां काल बुरा है, 6ठा और भी बुरा है, या पहले 4था काल सबसे अच्छा है? क्या जीवों के परिणाम के कारण काल पे आरोप आता है या और क्या अपेक्षा है? सभी द्रव्य में मात्र काल द्रव्य 2 रूप में है, एक व्यवहार काल और निश्चय काल। व्यवहार काल जो है पुद्गल के आश्रित है। व्यवहार काल काल द्रव्य की पर्याय नहीं है। काल द्रव्य की पर्याय एक समयवर्ती होती है और वो समय हमारे द्वारा अविभाज्य है। ये घड़ी घंटा मिनट जो हैं ये हमारे द्वारा आरोपित है। हमने कह लिया कि 60 सेकंड का 1 मिनट होगा। यदि हम सब मिलकर के नियम कर लें कि 50 सेकंड का मिनट होगा तो हमने इसमें 12 घंटे लगाए हैं। यदि एक घड़ी ऐसी बना दी जाए इसमें 24 नंबर लगा दिए जाएं तो लग सकते हैं कि नहीं लग सकते हैं? घड़ी वैसी बन जाएगी, उसी हिसाब से वो चलेगी। सेकंड हमने कह दिया 60 मिनट का 1 घंटा होता है और हम कह दें कि भाई नहीं अपन लोग 70 मिनट का 1 घंटा मानेंगे तो मान सकते हैं, ये घड़ी अपनी है। हमारा जो चलता है वो समय से चलता है, समय से जो है आवली चलती है, उसके बाद जो है मुहूर्त चलता है। मुहूर्त में हम आगे पीछे नहीं कर सकते। तो ये जो स्थितियां हैं व्यवहार पक्ष के कारण से 4था काल 5वां काल, इसको व्यवहार पक्ष में काल में ये दोष नहीं है। उस काल में जन्मने वाले लोगों के कारण, जैसे कोई रास्ता लूटता नहीं है, लेकिन लुटेरे लूटते हैं तो कहते हैं रास्ता लूटता है। इसी प्रकार जब पुण्यहीन लोग जन्म जाते हैं तो उसको 5म काल कह देते हैं। पुण्यवान लोग जन्म जाते हैं तो उसको 4था काल कह देते हैं। अति पुण्यवान लोग जन्म जाते हैं तो भोग भूमि कह देते हैं। तो आरोप काल पे जैसे दिवाली हो गई, अब भगवान को निर्माण हुआ सो वो दिवाली हो गई, बाकी दिवाली नहीं थी वो। तो काल पे ये आरोप किए गए हैं, इसलिए व्यवहार काल वास्तविक काल नहीं है, 4था 5वां काल नहीं है। जो शुद्ध काल है वो एक समयवर्ती पर्याय है जो सदा शुद्ध थी, है और रहेगी। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के अध्यक्ष विद्वत श्री अशोक कुमार जैन वाराणसी जिज्ञासा रखें और उनके पश्चात तैयार रहेंगी डॉक्टर ज्योति जैन खतौली। महाराज श्री, अभी आप जो कह रहे थे कि भक्त के नमोस्तु में और फिर उसके बाद जो आप आशीर्वाद देते हो उसमें अनंत गुणा चमत्कार होता है। आपके आशीर्वाद से और भक्तों के नमोस्तु से हमने लाखों चमत्कार सुने थे,
लेकिन कल एक ऐसा अवसर मिला जिसमें ऐसे चमत्कार का साक्षी होने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज श्री विद्वत संगोष्ठी के अंतर्गत एक विद्वान हमारे अग्रज भाई डॉक्टर राकेश जी को कल आलेख वाचन के पश्चात कुछ दर्द का अनुभव हुआ और उनको अटैक आया। अटैक आने के बाद यहां से डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने उनको झांसी रेफर किया। और झांसी रेफर करने के लिए जब एम्बुलेंस डोम पांडाल के सामने आई, उस समय आपका प्रवचन चल रहा था। आप उस जो हमारे भैया हैं एम्बुलेंस से नीचे उतरे, उन्होंने आपके चरण नहीं पकड़े, उन्होंने आपसे विनती नहीं की, केवल 200 फीट दूर से नमोस्तु किया और 200 फीट दूर से आपने आशीर्वाद दिया। बीच प्रवचन में महाराज श्री पहली बार हमने ऐसा देखा कि प्रवचन चलते हुए बीच प्रवचन में आपने किसी को आशीर्वाद दिया हो और नाम लेकर के आशीर्वाद दिया कि आप जाओ, बिल्कुल सकुशल ठीक होकर के आओगे। हम लोग झांसी पहुंचे, रास्ते भर हम लोग केवल आपका नाम और नमोकार मंत्र जपते हुए गए और जैसे ही डॉक्टर के पास पहुंचे और डॉक्टर ने ईसीजी की तो उसने पहले ये पूछा कि ये इनको परेशानी कितने बजे हुई थी। हमने कहा ये 2:30 बजे के लगभग। बोले ये अभी तक जिंदा रहे कैसे? ये जिंदा रह ही नहीं सकते थे, इतना मेजर अटैक था। एक नस पूरी महाराज श्री 100% ब्लॉकेज थी और उन्होंने कहा ये 4 घंटे रह गए, ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई चमत्कार है। हमने बताया उनको कि हम लोग संगोष्ठी से आए हैं, पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से आए हैं। बोले बस ये उन्हीं के नाम का, उन्हीं के आशीर्वाद का चमत्कार है। और महाराज श्री जो नमोस्तु हम लोग कर रहे थे वो तो ठीक है, उन्होंने भी ऑपरेशन करने के पहले, वो डॉक्टर भी हमारे ललितपुर जनपद के मड़ावरा के हैं, डॉक्टर निर्देश जैन, उन्होंने भी आपको नमोस्तु किया वहीं से। बोले ऐसे गुरुवर को पहले हम नमोस्तु करेंगे, उसके बाद जाकर के ऑपरेशन करेंगे। और ऑपरेशन हुआ, सकुशल हैं, आईसीयू से आज बाहर भी आ गए और अभी वार्ड में शिफ्ट हो गए हैं। 2 दिन में उनकी छुट्टी हो जाएगी। महाराज श्री ये केवल आपके आशीर्वाद का और भक्त ने जो दूर से अपनी भावनाओं से नमोस्तु किया उसका ही चमत्कार है। और डॉक्टर को जब फीस देने की बात कही तो क्या कहा? हाँ महाराज श्री, जब उन डॉक्टर से हम लोगों ने चर्चा की, यहाँ के प्रबंधक जी ने, आप बताओ एक हार्ट अटैक में ऑपरेशन के कितना पैसा लगता है? 2-2.5 लाख रुपए की फीस है उसकी। लेकिन जब सामान्य सी चर्चा हुई कि इसका खर्चा क्या बैठेगा, वो बोला हमें खर्चे की चिंता नहीं है, आप तो जब हम ललितपुर आए हमें गुरुवर का आशीर्वाद दिला देना, खर्चे की चिंता मत करो। महाराज श्री ये शब्द किसी डॉक्टर के आज तक कभी नहीं सुने। ये तो पक्का होगा कि आशीर्वाद 2.5 लाख का तो है। करोड़ों का है महाराज श्री, करोड़ों का। एक जो जीवन दान मिला है उनको, ये अनमोल जिंदगी मिली है। जिज्ञासा करें विद्वत श्री अशोक कुमार जैन वाराणसी। अज्ञान ग्रंथियों के भेदक प्रातः स्मरणी पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। पूज्य श्री, मेरी जिज्ञासा है कि किसी भी समाज के निर्माण में 3 चीजों का जो है विशेष महत्व रहता है और वो 3 चीजें हैं, एक शिक्षा, दूसरी सेवा और तीसरी स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं में हमारे यहाँ प्राचीन जो पद्धति रही वो आयुर्वेद की पद्धति रही। वर्तमान में एलोपैथिक की ओर समाज के व्यक्तियों का रुझान ज्यादा बढ़ता जाता है, तो रोग के प्रतिकार के लिए, जड़ से समूल नष्ट करने के लिए आयुर्वेद का जो है हमारे जीवन में जो है क्या महत्व है, इसके बारे में आप प्रतिपादन करने की कृपा करें। और दूसरा जो संदर्भ पूज्य श्री, आज ये कहा जाता है कि जैन धर्म विज्ञान सम्मत है, लेकिन विज्ञान तो बाह्य वस्तुओं की खोज जो है करता है। हमारे केवल ज्ञानी जो है वास्तविक विज्ञानी थे, जिन्होंने त्रैकालिक वस्तुओं को भी जान लिया। तो इस तरह से हमारा जो जैन दर्शन है वो तो परम विज्ञानमय जो है। इस संदर्भ में आप महत्वपूर्ण पहली बात है जो औषधि के संबंध में है, एलोपैथिक वो प्रक्रिया है जिसमें यदि चलता है तो बीमारी आएगी नहीं। एलोपैथिक पिछड़ने का मूल कारण है कि कोई बीमारी यदि अटैक करती है तो उसको रोकने की क्षमता नहीं है। जैसे कल अटैक हुआ, अब कोई आयुर्वेदिक में ऐसा सडनली कोई भी चीज़ नहीं है जो उस अटैक को रोक सके। मतलब इतनी अटैक एकदम आया, आयुर्वेदिक में कोई आयुर्वेदिक कहता है धीरे धीरे हम ठीक करेंगे, लेकिन सडनली एलोपैथिक कहता है देखो अटैक आया,
नली जॉक हुई, हम एक स्टैंड डाले देते हैं, 5 मिनट ठीक कर दिया। अब आयुर्वेदिक में ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है जो 5 मिनट में ठीक, और जब तक वो ठीक करते हैं कई केस चले जाते। तो एलोपैथिक की सफलता का कारण मूल एक है, मैंने बहुत सोचा कि वो करंट इलाज करता है। ठीक है, उससे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट के साथ साथ जिम्मेदारी कितनी, देखो अब किसको मालूम है कि हमारे अटैक आने वाला है, और अटैक आ गया। अब आयुर्वेदिक कहता है हमारे पास कोई इलाज नहीं, तुरंत उसको रोकने का कोई इलाज नहीं, मात्र एक स्टैंड है। तो एलोपैथिक, तो इसलिए आयुर्वेदिक का समय ये है कि आयुर्वेदिक का जो सिद्धांत है, यदि हम उसको शुरू से अपनाते रहें तो अटैक का मौका ही नहीं आएगा। हम आयुर्वेदिक के सिद्धांत के अनुसार भोजन करें, हम उन्हीं के अनुसार आहारचर्या बनाएं, तो आएगा ही नहीं। एक व्यक्ति ने करीबन 100-150 ऑपरेशन किए और एक भी ऑपरेशन नहीं करता, और एक से उसका फेल नहीं हुआ। पकड़ा गया बाद में, सीधा खोलता और सीधा था, खोलता बराबर खोलेगा और कुछ नहीं करता, वो सीधा सीधे था और कहता देखो भाई आपका बाईपास सर्जरी हो चुका, नस भी निकाल के फेंक देगा वो, आपका बाईपास सर्जरी हो गया, अब आपको ये पथ्य करना है। और जो वो पथ्य बताता था उस पथ्य के अनुसार सब मरीज ठीक थे। तो उन्होंने कहा कि साहब आप क्या करते, आप ऑपरेशन करते? बोले आपको आम से मतलब कि गुठली से, यदि ऑपरेशन नहीं करूं तो 3 काल में पथ्य नहीं करेगा। ऑपरेशन कर दिया तो अब ये डरता है, इससे कहता पानी अकेला पीना तो पानी पीता है, उससे कहा घी नहीं खाना तो नहीं। और जब तक अटैक नहीं हो तब तक ये कितने प्रयास करो ये घी छोड़ने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति आयुर्वेदिक कहता है कि यदि हम शुरू से आहार को व्यवस्थित करके चलें तो ऐसी बात नहीं। लोग शुरू में जो भोजन करते हैं, वृद्ध होने के बाद भी उस भोजन में परिवर्तन नहीं लाते, उनको मालूम नहीं है कि हमारे शरीर में अब हीट कम हो गई है, तो नियमित भोजन करना चाहिए। और आयुर्वेदिक की तरफ छोटी मोटी बीमारियों में जरूर हमें एलोपैथिक का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एलोपैथिक अटैक करती है और एकदम हमें साइड इफेक्ट करती है। और विज्ञान की और जैन धर्म की जहाँ तक बात कही, मैं तो इसका विरोधी हूँ। विज्ञान की कसौटी पर जैन धर्म नहीं, जैन धर्म की कसौटी पर विज्ञान। विज्ञान कब से कसौटी हो गया जो मेरी परीक्षा करेगा? जैन धर्म की कसौटी पर विज्ञान, ये होना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म जो प्राचीन है वो कसौटी है। कसना तो हमें विज्ञान को है कि कितना है कि नहीं, अपन विज्ञान की कसौटी पे जैन धर्म कसते हैं, यही अपनी भूल रहती है। जैन धर्म वह शाश्वत अविनाशी है जो एक बार जो कहता है वही सत्य है। विज्ञान जो आज कह रहा है कल दूसरा विज्ञान उसको गलत सिद्ध कर देगा, उसको गलत कर देगा। इसलिए विज्ञान में नया नया खोज है, हमारे यहाँ प्राचीन खोज है, ओल्ड एंड गोल्ड। पूज्य श्री सागर नमोस्तु नमोस्तु। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के त्रैवार्षिक चुनाव परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से यहाँ संपन्न हुए। पूज्य मुनि संघ के सानिध्य में सभी विद्वानों ने शपथ ग्रहण की और मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के यशस्वी अध्यक्ष के रूप में अभी जिन्होंने जिज्ञासा की है, ऐसे विद्वत श्री अशोक कुमार जैन, अध्यक्ष जैन बौद्ध दर्शन विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को चुना गया है। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मुझे ये सौभाग्य है कि मैं आपका छोटा भाई हूँ, यहाँ आए और पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। जिज्ञासा करेंगी विदुषी ज्योति जैन खतौली, संपादिका जैन संदेश। गुरुदेव, आपके पावन आहार दान के उपलक्ष्य में आज हमारे ऐसे समाज श्रेष्ठी परिवार श्रीमान निर्मल कुमार, मनोरमा, अमित, डॉक्टर श्वेता कुमेड़ी वाले परिवार द्वारा देवगढ़ जी के लिए 11 कलश की राशि से बस में सहयोग और सोपान सौभाग्य हासिल किया है। आए और श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लें। हाँ, श्रीमान राजकुमार जी बंट वाले भी आ जाएं और वो भी नगद राशि भूदान के लिए समर्पित कर रहे हैं।
गुरुदेव आपके ऐसे अनन्य भक्त, आपके मुख से जो भी दान की महिमा और योजना निकलती है, बस वो तैयार रहते हैं कि हमें दान देना है, और वहीं से उनने कोट सा नमोस्तु निवेदित किया है। कल आपने 2 दान की महिमा और घोषणा की, उन दोनों दान की घोषणाओं में उन्होंने देवगढ़ जी के सदस्य बनने का और भूदान में 1 लाख रुपए की नगद राशि ट्रांसफर कर दी। दोनों 1-1 लाख की राशियां ट्रांसफर कर दी, और इस भावना के साथ कि बस गुरुदेव के चरणों में मेरा नमोस्तु पहुंच जाए। पवन चंद जैन सीए, उमा जैन सीए, मालवीय नगर, जयपुर परिवार। जयपुर की, ठीक है। जितना आपका जो भी आज तक आपने ललितपुर में अपनी योजनाएं दान की बताई, सब में शामिल हुए हैं अनंत भक्त गुरुदेव आपके। बहुत बहुत आशीर्वाद, क्योंकि कहीं भी निस्वार्थ रूप से जो दान दिया जाता है वो भावनात्मक दान कहलाता है। भली ललितपुर से उनका कोई संबंध नहीं, लेकिन दान तो दान है। जिस भूमि पर संतशाला बने, जिनेंद्र भगवान का मंदिर बने, उस भूमि में दान देना अपने आप में ही पुण्यानुबंधी पुण्य का कारण बनता है। विदुषी ज्योति जैन खतौली अपनी जिज्ञासा रखें, और इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री विजय जी धुर्रा, अशोकनगर। गुरुवर का गुणानुवाद भक्तों के सब संकट को हर लेता है। इसका उदाहरण हमने अभी देखा है। परम उपकारी गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्तु। परम पूज्य सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्तु। गुरुवर, पहले के बच्चे जब खेल खेलते थे तो हार जीत को आनंद से लेते थे, और इस खेल में वो जीवन का बहुत सारा सबक सीख जाते थे। लेकिन गुरुवर, आज छोटा बच्चा, युवा, बड़े, कोई अपनी हार मानने को ही तैयार नहीं होता है। जीत की आशा रखना एक अच्छी बात है, लेकिन हार को मतलब सद्भावना से कैसे ले, इसका गुरु मंत्र आप दीजिए। पहले के खेल खेलता तो अकेला नहीं खेलते था, वो किसी को साथ चाहिए पड़ता था। उसमें संयुक्त का, वात्सल का, अकेला बच्चा खेलेगा नहीं, ग्रुप चाहिए उसको। पहले के खेलों में जुड़ाव होता था, और आज के खेलों में अलगाव होता है। वो मोबाइल में अकेला ही खेल रहा है मस्त, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं, वो सबसे टूट रहा है। पहले के खेलों में सब जुड़ते थे, आज के खेलों में सब टूटते हैं। अकेला ही व्यक्ति जाकर के, उसकी ये दशा हो रही है आज कि एक बार बादशाह ने कहा कि एक मुर्गे को लड़ाओ। अब एक मुर्गे को लड़ाओ, कैसे लड़ाए? मुर्गे तो लड़ेंगे तो 2 लड़ेंगे ना, तो सब लोग कुछ नहीं कर पाए। बीरबल ने कहा साहब एक अकेला लड़ जाएगा, तो एक मुर्गे को लाके उसके सामने दर्पण रख दिया। तो जैसे ही दर्पण रखा, वह मुर्गा लड़ करके उसने अपनी चोंच लोहू लोहान करके गिर पड़ा, और लाभ हार का मिला ना जीत का मिला, और ख़त्म हो गए। तो ऐसे ही आज के खेल हैं, वो बैठा बैठा मोबाइल में करता रहता है, अंत में आंखें खराब होती हैं, स्वयं थक जाता है, और हाथ से कुछ नहीं रहता, अकेले का अकेला पड़ा रह जाता है। जय हो महाराज। बहुत युवा समाज सेवी श्री विजय जी धुर्रा, अशोकनगर, और इनके पश्चात जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी विदुषी सरला जैन, मुरैना। शांतिनाथ सतोदय तीर्थ क्षेत्र में संरक्षक सदस्य हेतु माननीय मास्टर तरस चंद जी, श्रीमती पुष्पा देवी, राजीव कुमार, और स्वर्गीय श्री अरविंद जैन के पुत्र श्री नमन जैन, अक्षत जैन, देलवारा वाले, ऊपर तरस चंद जी घिसौली वाले। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगाव सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में दर्शनोदय तीर्थ थुवंशी कमेटी धुर्रा परिवार का बारंबार नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। परम पूज्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव, आज प्रातः काल के सत्र में जब हम लोग बैठे थे, राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी के 150-200 विद्वान बैठे थे, और विद्वान के साथ ही साथ तमाम समाजजन बैठे थे। लाइव प्रसारण उस समय नहीं हो रहा था। आपने गुरुदेव कहा कि गृहस्थ तो बीमार है, गृहस्थ में रहने वाले बीमार हैं,
और उन्हें पथ्य का पालन करना चाहिए। तो ये गुरुदेव किस तरह की बीमारी है सबको तो पता है नहीं है, सब अपने आप को स्वस्थ मानते हैं, अच्छा मानते हैं। और गुरुदेव एक बड़ी अच्छी बात आपने ये कही थी, समझ गया मैं। एक बीमारी ऐसी होती है जिसमें मरीज अपने आप को बीमार मानते ही नहीं, वो पागलपन की बीमारी होती है। डिप्रेशन होता है एक डिप्रेशन, वो अपने आप को बीमार मानते नहीं, यही उसको बीमारी है। तो सबसे बड़ी बीमारी यही है, ग्रस्त अपने आप को बीमार नहीं मानता और वो बीमार है। अनेक प्रकार की बीमारी, ग्रस्त एक बीमार है, ग्रस्ती उसकी अस्पताल है। तो गुरुदेव इससे बचने का मूल रास्ता वो समय समापन में नहीं आया था। जो हमने किया वो तुम करो, सब ठीक हो जाएगा। जय हो। नमोस्तु 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 गुरुदेव। इसी के साथ यह जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम का समापन किया जा रहा है। आरती के लिए सभी लोग तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। आज की आरती का पावन सौभाग्य आज के हमारे आहार दान के पुण्यार्जक आदरणीय श्री निर्मल जी, श्रीमती मनोरमा जी, डॉक्टर अमित जी, कुमेड़ी वाले परिवार को मिला है। देखिए, आरती करने महिलाओं से करबद्ध प्रार्थना है, जिनकी बोली है आरती की वही परिवार रहेंगे, बाकी लोग दूर से आरती करेंगे। आगे हाँ बुलौआ तो होता ही है, कंफर्म आप नहीं बुलाओ तो हम आ जाएं। नहीं है कि नहीं? हाँ बुलौआ भी है वकील साहब के यहाँ, आज सारी समाज आमंत्रित है भजनों के बुलौआ में। महाराज जी वो जानबूझ के कह रहे, हमने पहले ही कल ही कह दिया था अज्जू से कि 2-3 आदमी लगा लो, आप काम करा लो बस। कोलारस वाले परिवार भी सम्माननीय श्रेष्ठ कमलेश है क्या? कमलेश महावीर प्रसाद, संजय कुमार, सन्मति कुमार, आरती पुण्यार्थ, कोलारस वाले परिवार सब परिवार। पुत्र के जन्मोत्सव प्रथम टेम्पल डे, गुरुदेव का टेम्पल डे जी, आ जाएं और वो भी आरती करेंगे। एक थाल उन्हें भी दे दें आरती का। कोलारस वाले परिवार आ जाएं। आज उतारूं आरती।
कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।